किताब मुकद्दस में से कलूसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के पहले बाब की तलावत। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कलूसे में हैं। हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनांचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज़ हम खिदमत इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफ़िक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। और उसने अब उसके जस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना न छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई। और मैं पौलुस उसी का खादम बना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूँ, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफ़िक जाफशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में ज़ोर से असर करती है। आमीन। किताब मुकद्दस में से कलूसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के दूसरे बाब की तिलावत। मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदिकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जानफशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु
खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दूनी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के नाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ़ रहता है और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पेवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। जब तुम मसीह के साथ दोनों इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफ़िक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि उसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आमीन। किताब मुकद्दस में से कलूसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 30 बाब की तिलावत। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो क्या आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज़ हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यसू के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ।
اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائے۔ اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرمانبردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے کلوسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے 4 باب کی تلاوت۔ اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تخکس جو خداوند میں ہم خدمت ہے میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا۔ اسے میں نے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے، اور اس کے ساتھ انیسمس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے، یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے۔ ارسترخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برناباس کا رشتے کا بھائی مرکس جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا، اور یسوع جو یوستس کہلاتا ہے مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں۔ ابفراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا اور ہیراپلس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ پیارا طبیب لوکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ لودیکیا میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا، اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا، اور ایخپس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ میں پالوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ میری زنجیروں کو یاد رکھنا، تم پر فضل ہوتا رہے۔ آمین۔